एज अ डॉक्टर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था ये प्रूव करना अपने आप को कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल आसान था क्योंकि हमारा हर एक थॉट्स है ना वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेरा अपना घर चाहिए, राइट? नाउ हाउ यू हेल्प दीज पीपल इन मैनिफेस्टिंग व्हाट दे वांट? आपको घर तो चाहिए पर अभी आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है? आपको क्या लगता है ग्रेटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है और मैनिफेस्टेशन में ग्रेटिट्यूड का क्या रोल है? ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। ग्रेटिट्यूड मतलब अपना सिस्टम डेवलप करके एक कोई चीज़ अट्रैक्ट कर पाए। अगर आपको घर ही चाहिए तो एवरी डे यू कैन फॉलो दिस। ऑलवेज अलाइन FTBA, your feelings, your thoughts, your belief and take action towards it. मेरी एनर्जी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बहुत खुश और बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ, बहुत हील्ड महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक बहुत ही कमाल की हीलर हैं। और मज़ेदार बात यह है दैट शी इज़ अ डॉक्टर। जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं, तो वो जनरली माइंडसेट, हीलिंग या फिर NLP जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट शो नहीं करते। मगर जब मैं आज की जो गेस्ट है, मैं अभी नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, उनसे मिली, तो मुझे ये महसूस हुआ कि एज अ डॉक्टर वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि तुषारिका, मैं एज अ प्रैक्टिशनर बहुत सारे काम कर रही थी, मगर मुझे लगा कि एक मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे नहीं मिला है। एंड फ्यू मंथ्स बैक मुझे वो पर्पस ऑफ लाइफ मिला और आज मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ हील करने में, मैनिफेस्ट करने में। मैनिफेस्टेशन आप सबका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, आज मैं मोस्टली उसी के ऊपर बात करूँगी। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी आपके साथ लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो जॉब हो सकती है, अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है, मे बी एक बच्चा हो सकता है, एक हेल्दी हैप्पी मैरिज हो सकती है, घर हो सकता है, वो कैसे मैनिफेस्ट करे, कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करे, और क्या मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या फिर ये रील्स को वायरल करने की एक ट्रिक है। इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर चंद्रप्रभा मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रप्रभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैंने तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया, आपके एनर्जीज़ के बारे में, आपके ऑरा के बारे में बताया। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएँ, डॉक्टर चंद्रप्रभा एग्ज़ैक्टली क्या करती हैं? एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? और अभी लोगों की कैसे हेल्प कर रही हैं इन मैनिफेस्टेशन? डेफिनेटली। थैंक यू तुषारिका जी और थैंक यू एवरीवन। ऑफ कोर्स आई एम डॉक्टर चंद्रप्रभा। मैंने MBBS तो कंप्लीट किया 2011 में फ्रॉम डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लिया ऑफ्थेल्मोलॉजी में। अभी मैं सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग आई सर्जन हूँ, आई डॉक्टर हूँ और रेटिना स्पेशलिस्ट भी हूँ। 12 साल से तो ये प्रैक्टिस चल ही रहा है। पर आई वॉज फीलिंग दैट जो भी लोग आ रहे थे उनको फिजिकल इश्यूज कम दिख रहे थे पर उनका इमोशनल इश्यूज ज़्यादा दिख रहे थे। जी। तो व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद रिसर्च किया, पढ़ा, स्पिरिचुअलिटी को भी समझने लगी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को कंबाइन करने लगी। बाद में पता चला कि जो भी हमारा इमोशंस है उसका स्टडी भी है। इट इज़ कॉल्ड एज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, which is a study of the emotions, the neurology, that is the nervous tissue part, which is going to reduce the immune system, हमारे immune system को अफेक्ट करेगा। तो जो भी हमारा सप्रेस्ड इमोशंस है, दो जो भी हमारा अनकंडीशनल हील्ड अनहील्ड वुंड्स या चाइल्डहुड वुंड्स होता है, वो सभी हमारा सेल्स को, हमारा एनर्जी को ब्लॉक कर देगा एंड इट विल मैनिफेस्ट एज अ फिजिकल प्रॉब्लम्स। एंड वही नहीं, it will not only affect your physical health issues, it will also affect your relationships, your career and your finances also। क्योंकि ये सभी चारों एरियाज है ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, दे आर लाइक 4 wheels of a car। even if one wheel is punctured, the car can't move further। सो लेट्स सपोज जैसे हम घर की बात कर रहे थे, तो मुझे एक घर चाहिए, तो आपने बोला कि लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करना, मैंने वो कर लिया। नाउ आप बोल रहे हो कि एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स आपको नहीं, तो मुझे क्या करना है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जर्नल करो, बहुत सारे लोग मुझे वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड बताते हैं, बहुत सारे लोग होओपोनोपोनो बताते हैं, बहुत सारे लोग स्लीपिंग टेक्निक, अल्फा टेक्निक बताते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रेटिट्यूड करो, बहुत सारे लोग कहते हैं जर्नलिंग करो।
अब मुझे एग्जैक्टली क्या करना है? इतने सारे मेथड्स मार्केट में हैं, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू सजेस्ट यू शुड डू, और जो आपके व्यूअर्स हैं वो ट्राई करें कि नेक्स्ट 30 डेज 35 डेज जो भी आप टाइम दे, मैं चाहती हूँ एक रेमेडी आप उनको दे, अपना सिस्टम डेवलप करके एक कोई चीज अट्रैक्ट कर पाए। ओके, सो अगर आपको घर ही चाहिए तो एवरी डे यू कैन फॉलो दिस पावरफुल 33 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज। ओके। अभी हमारा जो भी पीपल है दे आर फॉलोइंग एंड दे आर इवन फाइंडिंग द रिजल्ट every day. Write it down, because when you are just telling the affirmations है ना, if you are telling the affirmations over your subconscious old blocks, it won't work. It's like forcing the positivity over the negativity. यस, इट हैपेंस। Yes, so वो पहले खत्म करना चाहिए. It is one of the mistake of the manifestation. जी। Okay, and this manifestation technique you can follow. It is 33 day manifestation technique. जी। हर रोज आपको घर चाहिए, सो राइट इट लाइक आई एम नाउ लिविंग वेरी हैप्पीली इन माई न्यू बिग, हाउ मेनी बेडरूम होम, फॉर एग्जाम्पल 4 BHK होम विथ ए बिग कॉम्पाउंड, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी इन दिस होम. वो जब भी आप लिख रहे हो ना, राइट इट इन द प्रेजेंट टेंस और ए पास्ट टेंस, लाइक हो चुका है या हो रहा है, एंड फील इट वाइल राइटिंग. उसे लिखना पड़ेगा 33 टाइम्स. और ये किस टाइम लिखना है? यूजुअली आई से इन द नाइट. मॉर्निंग भी लिख सकते हो, पर नाइट बिफोर स्लीपिंग इफ यू आर राइटिंग, इट विल गो एंड रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. वेरी नाइस। सो यू आर सेइंग, लेट्स सपोज मैं हूँ, मैंने घर का अगर सोचा तो मुझे प्रिसाइजली एक तो ये पता होना चाहिए कितने बेडरूम का घर है, कैसा कंपाउंड जैसे आपने बताया, और मैं उसको डेली सोने से पहले लिखूं फॉर 33 डेज। 33 डेज डेली 33 टाइम्स. 33 टाइम्स? यस, क्योंकि वो मतलब रात को यूनिवर्सल सोने से नंबर. पहले 33 टाइम्स लिखना Yes, है it डायरी? takes hardly half an hour, but this half an hour is going to change because जब भी हम लिख रहे हो ना, it is creating a strong neural connection. ओके, सो सेम स्टेटमेंट लिखना है या फिर पूरा पैराग्राफ लिखना है, कैसे लिखना है? Same statement 33 times. Okay. वो पूरा पैराग्राफ का वो अलग मैनिफेस्टेशन मेथड हो जाएगा. अच्छा, ओके। सो अब घर तो बहुत बड़ी चीज़ है मैम, मैंने 33 डेज किया लेट सपोज, डेफिनेटली अब मुझे बिलीव होने लगा है, मैं बार बार उस चीज़ को लिख रही हूँ, तो क्या उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी या अचानक से घर तो नहीं बन सकता? इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। Course, right. You asked a right question to me. ये क्या होता है कि just writing definitely is not enough. Remember, this is where even the science aspect we are worried, because लोग तो affirmations लिख देंगे या बोल देंगे और simply sit, they will keep sitting and they want the things to happen. It won't happen like that. You have to align your thoughts. You have to align your feelings and emotions. उसको feel करना है जैसा हो चुका है. Negative thoughts आया तो उसको immediately positive convert करना है. Next होगा thoughts हो गया, feelings हो गया, belief. आपको belief को change करना पड़ेगा that you can go have a new big home. And next होगा action. Action is the biggest step. Like you want the house, but what action have you taken to manifest that home? Have you started searching for it? Have you started searching, looking for the new homes? Are you inquiring with the new brokers? Or what action have you taken? Or have you started arranging the money for it? Because once you take one step, universe will give you 10 steps to manifest whatever you want. So always align FTBA, your feelings, your thoughts, your belief, and take action towards it. बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एफर्ट कर रही हूँ, तो आपने मुझे भी रोका कि आप एफर्ट वर्ड यूज मत Exactly. करो, कोई और पॉजिटिव वर्ड यूज Yes, करो। क्योंकि एफर्ट का ऑपोजिट होता है इजी. इट्स easier to achieve me. It's easier for me to do this. करेक्ट। सो ये पूरा जो है अलाइनमेंट का सिस्टम है बेसिकली, देखा जाए तो, कि आप कैसा सोच रहे हो, धीरे धीरे यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक दैट। हाँ, आप कोई दूसरी टेक्निक के बारे में बता रहे थे मुझे। ओके, सो दूसरी टेक्निक होगा ऑफ कोर्स वाटर. मैं ये बताती हूँ क्योंकि इट्स प्रूव्ड बाय डॉक्टर मसारो एमाटो. यस, Yes, he's a scientist who did the experiment on the water, Water. and he proved that हर एक word है ना वो एनर्जी कैरी करता है. और हमारा शरीर में कितना एनर्जी परसेंट वाटर है? 70%. Entire universe, entire world is made up of how much percent water? 70%. So everywhere, wherever you are see, it's water. Each and every cell of our body holds water. यस, Joint, our brain, our cells, our muscles, everything water को hold करता है. डॉक्टर मसारो एमाटो ने प्रूव किया हर एक वर्ड वाइब्रेशन को क्या पास करता है वाटर को, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो एन एनर्जी, है ना. एंड व्हेन यू ड्रिंक दिस वाटर, बिफोर ड्रिंकिंग जस्ट होल्ड इट फॉर a few seconds, tell whatever your wishes and then drink.
because this water is going to circulate in your entire body and make that wish fulfilled. For example, you can, when it comes to money, you can say that whenever you take the bottle, I am now earning this much amount of money every month and thank you for it, and just drink it. Every time whenever you are seeing the water, tell this called as water magic. Wow. This is not only spirituality or something, this scientifically also, because of course water holds energy, and in each and every body cell of our body there is a water. वाओ सो ये एवरी टाइम व्हेन आई एम ड्रिंकिंग द वाटर जब भी ये बॉटल मैंने लिया तब मुझे करना है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम है? Anytime you see the water, because it will aggravate your wishes, aggravate your desires. ओके ग्रेट. बहुत सारे लोग ये एक टेक्निक बताते हैं जिसको, जैसे जर्नलिंग के बारे में आपने बोला, वाटर टेक्निक आपने बताया, हो ओ पोनो पोनो बताते हैं, बहुत सारे लोग टेक्निक बताते हैं रेपिटेटिवली आप उसको करो, 369 मेथड के बारे में Yes. बात करते हैं. आप और कौन कौन से मेथड सिखाती हैं? और कौन सा मेथड? ऑफ कोर्स 777 मैनिफेस्टेशन, ये भी पावरफुल मैनिफेस्टेशन मेथड है. वाओ. See, the thing is that when you are manifesting something, don't hurry up. आपने 7 days लिखा और you want the result immediately. No, wait for it. It will happen, because whatever you asked, you might get much better manifestation, much better result than that. आप एनाटॉमी पढ़ते होगे, फिजियोलॉजी पढ़ते होगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते होगे, डेफिनेटली आप न्यूरल साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ते होगे, ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में. मगर आपने मुझसे जो बात की वो बात की फ्रीक्वेंसी की, वो बात की वाइब्रेशंस की, वो बात की हीलिंग की. एज अ डॉक्टर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था ये प्रूव करना अपने आप को कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल आसान था, क्योंकि आई रियली फील फॉर्चुनेट फॉर दैट, क्योंकि हमारा हर एक थॉट्स है ना, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जी. And it has been, we can measure that electrical energy by using an electroencephalogram. वाओ. और यही से ही हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होता है हमारे ईच एंड एवरी सेल, बॉडी सेल को, वाओ. with as a electrical messenger as well as the chemical messenger, that's with जी. the hormones. यस. And next होता है हमारा emotions, feelings, और it has a magnetic radiation वाओ. which is 5000 times much stronger than the electrical energy of the thoughts. ओह वंडरफुल. सो व्हाट एग्जैक्टली यू डू? कोई मोडालिटी आप यूज़ करती हैं? लेट्स सपोज मैं एक ड्रीम लेकर आपके पास आती हूँ, एक डिज़ायर लेकर आपके पास आती हूँ कि मुझे मेरा अपना घर चाहिए, राइट? नाउ हाउ यू हेल्प दीज पीपल इन मैनिफेस्टिंग what they want? Of course, okay. You are telling the example of घर, home, जी. है ना? आपको घर तो चाहिए, पर अभी आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है, वो मैनेज, दैट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि आप तो बोल रहे हैं मुझे बड़ा घर चाहिए, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है अरे चुप कर, यू कैन नॉट हैव ए बिग हाउस, यू कैन नॉट हैव ए बिग बिल्डिंग. करेक्ट. अभी तो तुम किराए के घर में रह रहे हो, अपना घर कैसे Exactly. मिलेगा? वो बिलीफ नहीं होता. यस, तो यहाँ होता है हीलिंग योर सबकॉन्शियस ब्लॉक्स. वाओ. सबकॉन्शियस लिमिटेशंस होता है, पैटर्न्स होता है, लिमिटिंग बिलीफ्स होता है, जी. उसे पहला हील करना होगा, जी. रिमूव करना होगा. Correct. इट्स लाइक ए ब्लॉक इन ए वाटर पाइप. अगर हम वो ब्लॉक को रिमूव कर देते हैं तो फ्लो तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा. Correct. देन मैनिफेस्टेशन बिकम्स अ मैजिक. और ये जो ब्लॉक्स हैं ये कैसे रिमूव होंगे? ऑफ कोर्स, सो इनिशियली हम एनालाइज करते हैं ये ब्लॉक्स कहाँ है एंड व्हाट आर देयर लिमिटिंग बिलीव्स इन मैनिफेस्टिंग ए होम, बिकॉज आपने होम के बारे में पूछा. जी. We will find out first what they want in that home and what are the limiting beliefs to manifest this home. जी. और बाद में we will just do little subconscious mind reprogramming and we will work on their feelings, their thoughts, their vibrations, because हमारा जो भी vibrations है it will create a powerful bio electromagnetic field around us. In spirituality it is called aura. हाँ, जो आपका बहुत खूबसूरत है. Thank you. लेट्स सपोज लिमिटिंग बिलीफ की आप जो बात कर रहे हैं, ये लिमिटिंग बिलीफ एक्चुअली कैसा फील होता है? जैसे जब मैं अपने ड्रीम होम के बारे में बात करी तो मुझे अंदर से थॉट आ रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा. तो अगर मुझे वो लिमिटिंग बिलीफ अगर ख़त्म करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? Yes, of course. So first आपने लिमिटिंग बिलीफ तो आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, आपने एक हीलर के पास गया या काउंसलर के पास या मैनिफेस्टेशन कोचिंग के बाद. ओके, एंड नाउ योर लिमिटिंग बिलीफ इज आइडेंटिफाइड. उससे अब हमें एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. एंड वो होगा रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली. जब हो हम करेंगे
न्यू न्यूरल कनेक्शंस विल बी फॉर्म्ड। हमारा जो भी ओल्ड न्यूरल कनेक्शंस होता है ना लिमिटिंग बिलीफ का, वो वीक हो जाता है और न्यू न्यूरल कनेक्शंस विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये न्यूरल कनेक्शन एग्जैक्टली ब्रेन में बनते हैं, फिजिकली भी देख पाते हैं डॉक्टर्स, या आप कोई फिजिकली नहीं दिख सकता, पर ऑफ कोर्स वी हैव स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप्स फॉर दैट, वेरी स्पेसिफिक यस एब्सोल्युटली, माइक्रोस्कोप्स। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू वो दिखते हैं न्यूरल चेंजेस? ऑफ कोर्स दिख सकता है। ओके, एंड यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग इन योर एवरीडे बिहेवियर। वाओ, वाओ। सो एक्शन का रोल बहुत बड़ा है बहुत बड़ा। इन मैनिफेस्टेशन। ओके, सो ये तो हमने होम की बात की और एक टेक्निक की बात की। नाउ कमिंग अप, बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड के बारे में भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है ग्रेटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है और मैनिफेस्टेशन में ग्रेटिट्यूड का क्या रोल है? ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू, सेइंग थैंक यू है ना। ये हमारा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, एवरी वर्ड कैरीज अ सर्टेन वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन वर्ड्स होगा, हायर वाइब्रेशन वर्ड्स भी होगा। एक ग्रैटिट्यूड, लव, हैप्पीनेस, थैंक यू, all this comes in the higher vibrational words. वाओ, Peace, everything. Lower vibrational words होगा failure, bad, ugly, I am not fit for anything, ये सभी होगा lower vibrational words. एफर्ट कौन सा वर्ड है? Effort, of course, it is a lower vibrational word. ओके, सो अगर मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैंने घर का एक्सपेक्टेशन रखा और मैंने सोचा मुझे 2 BHK मिले, सो इट मे बी पॉसिबल कि वो मुझे उससे बेहतर कुछ मिले। Of course, I have an example for it. बिल्कुल। She is one of my diamond client. I always ask to say them whenever we are doing the 30-day manifestation program, visualize whatever you want. If you want a home, visualize it's a very big home. What is the color of the painting? How your bedroom should be? How many chairs should be there in your dining table? What should be the color of the painting? What should be your door color? I ask them to visualize, and I used to guide them in this visualization. Last week she had called me. She said that, ma'am, when you said to manifest, I was thinking, how is it possible? I don't have any money. My husband is this. We are not at all getting. But you know what? Our boss has agreed to give us a big home which is worth 16 CR. ओ माय गॉड, And they're building from scratch and giving it to them. इज इट ट्रू? Of course, it is true. वाओ, कैन यू शेयर सम मोर केस स्टडी, 2-3 और आपके, क्योंकि आप तो बहुत सारे लोगों को मेंटोर कर रही हैं, और कोई केस स्टडी आप बताओ। तो इन्होंने इनमें मैं सवाल पूछूंगी, इन्होंने राइटिंग किया या ये वाटर वाला मेथड क्या यूज किया इन्होंने? See, never, it's like universe is giving you many things. For example, there is 10 taps. You can get the water from all the 10 taps. But you are waiting like, no, I want the water from only one tap. Try everything. Let the opportunities come from everywhere. सो उन्होंने सारे मेथड्स को अप्लाई करके Yes, देखा। ओके, because we apply every method: journaling, gratitude, affirmations, visualization, cosmic meditation. हम हमारा meditation life coaching program में will even do early morning cosmic meditation. वाओ, उस पे सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम भी होगा एवरी डे। ओके। सो अगर कोई एक, लेट सपोज कोई पर्सन आपको सुन रहे हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर मैनिफेस्टेशन जर्नी, सो डेफिनेटली जॉइनिंग यू इज अ सॉल्यूशन। इसके अलावा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, इज देयर एनी शेड्यूल फॉर द डे कि व्हेन यू आर गेटिंग अप इस टाइम पे उठना है, ये चीज़ें करना है, एंड सोते टाइम तक का, कैन यू शेयर अ शेड्यूल? यस, क्योंकि व्हेन यू एज सुन एज यू वेक अप, नो, आवर ब्रेन, our thoughts, our brain has 4 types of waves, that is alpha, beta, gamma और theta. जब भी हम उठते हैं ना, immediately that 5 minutes we will be in little drowsy state, that is called as alpha state and theta state. उस पे क्या रहेगा, हम जो भी कहेंगे it will carry an energy and it will become more manifesting. It can manifest much faster. एंड जब भी हम सो रहे होते हैं, जब भी हम ड्राउजी स्टेट में होते हैं, नॉट एक्टिव एंड स्लीपिंग, जब भी हम ड्राउजी स्टेट में होते हैं, तब ऑल्सो आवर ब्रेन विल गो इन टू दिस अल्फा स्टेट. सो इफ यू मैनिफेस्ट दैट टाइम, इट विल कम ट्रू. बट ऑफ कोर्स अगेन आई से, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इमीडिएटली टू हैपन. इट विल हैपन. ओके, सो लेट्स सपोज, हाँ, तो अगर सुबह उठ रहे हैं तो सुबह किस टाइम पे उठना है, मेडिटेट करना है? क्योंकि हम तो 10 बजे उठने वाले लोग हैं ना, हम 10 बजे तो सीधा मोबाइल फोन देख के उठते हैं और कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है 10 Yes. मैसेजेस देख के। Of course, तो बिल्कुल. व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू गेट अप? Great. Yes, seeing the social media, everything, that short reels, it will elevate your dopamine. It will cause the dopamine fluctuations. जी. Okay. Yes. So the right time in the morning is what we called as Amrita Vela, Brahma Muhurat, and in science we call it as cosmic time. ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइमिंग? Exact time is before 4:30. That starts at around 3:45. It
from 5:30, 1.5 hours before 5:30. ओके, व्हाट इज डिफरेंस इन दैट टाइम एंड 10 o'clock? क्या अंतर है दोनों टाइम में? क्योंकि उस टाइम होता है, we also call it as creators time. That time the cosmic energy will be very much, and the nascent oxygen, the fresh oxygen will be too much. If you go outside and breathe, take a fresh oxygen that time, it will go to your brain and it will to each and every cell of yours. ओके, Okay. गॉट इट. सो गेटिंग अप एट, लेट सपोज मैंने 5 साढ़े 4 बजे उठा, अब 4:30 मुझे क्या करना है? ग्रेटिट्यूड करना है. व्हाट नीड्स टू बी डन? Okay, then you can follow this. As soon as you wake up, follow this method. Immediately don't jump from your bed. Okay? ओके. Because entire night you would have got dehydrated. Take the water bottle because water carries energy. हाँ. So यही से start हो गया आपका water Wow, manifestation. wow. Just tell 10 random gratitudes. ओके. 10 random gratitudes. You can tell gratitude to your bed, your bed sheet, to the day, to your skin, to your spectacle, whatever Anything. it is. Anything. 10 random gratitudes. दैट आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस. Yes. ओके. Okay. And बाद में हो सका तो tell your affirmations also. What you want to achieve, what you want to manifest. ओके, सो मैं सुबह उठी 4:30 और उठने से पहले मैंने पानी पिया, वाटर मैनिफेस्टेशन किया, एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग ग्रेटिट्यूड टू द वाटर Yes. ओनली, And then drink आई it. ड्रिंक. ओके, Yes. ग्रेट. So this water with full energy, it will go into your body. Great. You can try even now. Before drinking water, just tell some affirmations and then drink. The water taste itself would have changed. Okay, let's try this then. So it will change. Yes. Now, if you want, you can taste it now before telling something. Okay. Everyone, if you're having any glass of water आपके आसपास है, please try करो. Now hold it back Okay. and say, I am a very powerful soul. I'm a very powerful soul. I am a very, very powerful soul. I'm a very, very powerful soul. Everything is happening Everything is happening for my highest good. for my highest good. And entire universe An entire universe is conspiring is conspiring in my favor in my favor to make my life to make my life the highest good. the highest good. So everything is coming to me at the right time. Everything is coming to me at the right time. Now you can tell any of your affirmation also, whatever you want to achieve. Okay. Make a wish and then drink. Change है? Little bit change है. It will change. अब ये बॉटल लेके जानी पड़ेगी मुझे. Yes, of course. Yes, good you told about that bottle now. आपको पता है हमारा ऋषिस, हमारा saints, हमारे traditions में they used to always carry kamandalu with them. जी. Even for cursing, they used to take the water and curse. Yes. Even for giving the blessings, they used to take it and give the boon. जी. हो सकता है करके. Yes. Because water carries energy. Wow. This is the power of water. So should we carry our own bottle? Every time, even when you are drinking the water anywhere also, if someone gives it, don't drink it immediately. Hold it in your hand. Pass your energy to that. Okay. It hardly takes 30 seconds. Wow. Then drink it. So जो आपने बोला ये सारी चीज़ें हमें affirmations use करनी चाहिए and then we should drink the water. Yes. So अगर कोई बंदा हमें water bottle दे रहा है पानी पीने के लिए तो हो सकता है उसकी wrong energies भी उसमें transfer हो जाए. Of course, yes. Of course, yes. Definitely होगा. Okay. होगा Wow. ही होगा. सो ये आपने अच्छी चीज़ बताई. सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्लास का बॉटल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए. इसके ऊपर लोग कुछ लिखवाते भी हैं, Yes. पेस्ट करवाते हैं. Yes. आप थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में बताएंगे. Yes, it is again because water holds the energy. जी. We call it as water magic practice. जी. What you have to do is you can take a micropore plaster. जी. आ जाएगा एक 7 inch का plaster मिल जाएगा Flipkart पे. On that you can write it with the marker because with the marker writing is easy. You can write whatever your desires are. हाँ. Every night also you can write or once in a week also you can write it. डिजायर लिखना. Desire आपका wish आपका जो भी goal चाहिए. ठीक For है. example, you can write about the money. या. I want 10 lakh rupees. No, it's like I am receiving 10 lakh rupees. You have to write it like as if it is already happened. Yeah, I'm receiving 10 lakh Yes. rupees. Yeah, I have got 10 lakh Yes. rupees. Okay. And you can add one gratitude word. Thank you, I have received 10 lakh rupees. Okay, great. Thank you, I have my own new home now. Great. Thank you, I have become pregnant now. Oh, Garbha Sanskar, even it depends upon this. Oh, wow. Because everything is an energy. Correct. Whatever you are telling repeatedly, it becomes. And how many times you drink the water, right? So once you are writing your desire, stick it to the bottle, leave it overnight. Okay. Okay, leave it overnight. And because entire night the water would absorb the energy. Anyway, in the morning, I have asked you to do this.
as soon as you wake up, tell the 10 random gratitude, hold the water bottle. Already you have written your goals. Now again you are telling those goals. So it becomes repetition and you are drinking the water. करेक्ट, वाओ। सो ये तो हो गया मॉर्निंग, जैसे मैं उठी मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन किया और ग्रेटिट्यूड किया। अब इसके बाद दिन कैसे बिताना है? दिन कैसे बिताना है? Whenever you are having breakfast, whenever you are having food, snacks, जो भी आप खाते हो, because even food goes has an energy. Where does the food go once it goes into your body? It digests and it gets distributed as an energy to each and every body cell, है ना? करेक्ट। तो बिफोर हैविंग फूड जस्ट डू द अफर्मेशंस। पहले बोलते थे उसे प्रेयर, अभी थैंक यू के साथ बोलिए आपको डिजायर्स, और बाद में खाइए। तो फूड भी एनर्जी, इट कैरीज एन एनर्जी, सब वाह। कुछ एनर्जी है। निकोला टेस्ला बताया है अगर आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ऑफ कोर्स हमारा साउंड भी अभी एनर्जी है। हाँ करेक्ट। तो अच्छा, वाटर के लिए तो बहुत लोग बताते हैं, मैंने पहली बार सुना कि फूड में भी आप एनर्जीज डाल सकते हो। तो जैसे आपने वाटर को चार्ज करना सिखाया वैसे ही फूड को भी चार्ज कर सकते हैं। डेफिनेटली। दैट गिव ब्लेसिंग्स टू द फूड एंड देन ईट इट, और मैनिफेस्ट मतलब जो मैनिफेस्ट करना है वो उसमें डालना है, ठीक है। डेफिनेटली। सो जब भी हम खा रहे हैं सो वी आर डूइंग इट। आपने मुझे एक और हैबिट बताई कि तुषारिका वर्ड्स में बहुत पावर होती है, Yes. राइट। सो अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका शेड्यूल है, ऑफिस में जा रहे हैं, वो बॉस है या फिर बॉस ने डांट दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उनका इम्पैक्ट भी तो न्यूरल पाथवेज के ऊपर पड़ता ही Of है, राइट। course. कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग धीरे धीरे, रोज आप डांट खाओगे तो वैसे ही बन जाएगी कि मेरे को तो ऑफिस जाके डांट ही पड़ेगी, और वो लोअर वाइब्रेशंस में आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे। तो होल डे वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन हायर लेवल की कैसे मेंटेन रखें? एक बात है कि एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं हो जाता। जी। इट्स लाइक इट टेक्स टाइम। ओके। करेक्ट। पहला क्या है कि अगर आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स है तो उसे हील करने में उतना ही टाइम लगेगा। उसके ऊपर मैं एक एग्जांपल तो बता सकती हूँ। आई हैव वन ऑफ द क्लाइंट, शी इज हाई स्कूल टीचर इन फैक्ट। ओके। उनका हाई स्कूल टीचर ऑब्वियसली ज़्यादा वर्क प्रेशर थी। ओके, बिकॉज ऑफ दैट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ज़्यादा प्रेशर, शी स्टार्टेड गेटिंग द नेक पेन, नेक स्टिफनेस, अपर बैक पेन। Okay. इतना ज़्यादा था। शी कंसल्टेड मेनी न्यूरोलॉजिस्ट, मेनी न्यूरोसर्जन्स, उतना सारा CTs, MRIs सिंस 3 years। एवरीथिंग इज नॉर्मल, मीन्स स्कैन वाइज कुछ नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और बाद में पता चला कि इट इज देन दे गेव हर लॉट ऑफ पेन किलर्स एंड ओरल स्टेरॉइड्स। ओके। ये चला ऑलमोस्ट 3 साल तक। ओके। Then via one of my common friend, she came to me. We recognized that it's because of her emotions, unresolved emotions. Utna sara emotions she was holding because she was not giving unseen. She was felt unseen. She felt unseen in her job. She's doing so much of work, but she's not being giving that much value which she has to be given. हाँ, सो वो पेन उनके अंदर था। It will manifest as physical pain. ओके, सो इफ समबडी इज नॉट गिविंग अस रिस्पेक्ट और हमें वो रेपुटेशन नहीं मिल रहा, रेगुलरली हम हार्ड वर्क करें, तो वो हमारी बॉडी में किसी तरह के फिजिकल पेन। Of course. For example, अभी आप कुछ करे तो if you have done something, how will someone validate? Very good, good, good. You are good, very well. But when someone is not doing that, you feel like you are not being unseen. You are feeling like you are not being respected in that place. करेक्ट। And because of that, those emotions अलग अलग लोगों में अलग अलग फिजिकल प्रॉब्लम्स होता है। करेक्ट। सो इनमें हुआ, इस टीचर में हुआ, वो था नेक स्टिफनेस। और एक है जब भी आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स होता है ना, इट्स बिकॉज यू आर टेकिंग ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रेस अदर्स। वाओ, दैट्स क्रेजी। तो जब ये मान लीजिए मैं हूँ या कोई भी पर्सन है जो आपको सुन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई मैं काम बहुत करता हूँ, मेरे को उतना रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, और उनको भी ऐसा स्टिफनेस या कोई बॉडी में इश्यूज है, क्योंकि मैंने भी सुना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनको सर्वाइकल का इशू ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इमोशनल बर्डन वहीं पर ज़्यादा डेवलप होता है। तो अब ये बॉस को तो नहीं चेंज कर सकते ना, कैसे करें ये अपनी सिचुएशन को चेंज? पहले आप पे वर्क करो। यू आर ए मैग्नेट। जो भी आपका इंटरनल फ्रीक्वेंसी है, इंटरनल वाइब्रेशन है, वही आपको सामने एक्सटर्नल सिचुएशन में मिल रहा है। मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ आपको। थिंक यूर सेल्फ नाउ, यूर एंटायर रूम इज़ फुल ऑफ मिरर। जब जहाँ भी आप देख रहे हो, ऊपर नीचे साइड पे, जहाँ भी आप देख रहे हो सिर्फ मिरर है, तो आप हंसे तो क्या मिलता है, क्या देख सकती हो आप? स्माइल। हाँ। हाँ। अगर आप गुस्सा करती है तो एंगर।
एग्जैक्टली. सो द एंटायर यूनिवर्स इज लाइक ए मिरर. आपके जो भी लाइफ में जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, वही यू भेज देगा आप. यस, यू आर जस्ट ए मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग. इस यूनिवर्स में सब कुछ फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशन है, और सबका एक एक वेव होगा. फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव वाइब्रेशंस का एक वेव होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का भी एक वेव होता है. सिमिलरली पुअर थिंग हैज सम वाइब्रेशन, richness have some vibration. It is called as again electromagnetic field and aura. And you are like a magnet. To whichever the tuning you are giving internally, you are attracting the similar situation and similar people. Suppose आप सुबह उठते हैं और you are full energetic and you'll be like, today everything is going to happen in the right way for me, and you are repeatedly you are telling that, then automatically आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको पार्किंग आराम से मिल जाएगी, आपको अप्रिशिएशंस मिल जाएगा आपके Correct. वर्क प्लेस में. That's So it's absolutely like whatever you are thinking internally, you are attracting and seeing the similar situations outside. करेक्ट. आपने लैक लैंग्वेज के बारे में भी बात किया, नो, नॉट, ये सब वर्ड्स यूज नहीं करने. बहुत सारे लोग तो दिन में 500 नो ही बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता. उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि ये नो कैसे इम्पैक्ट करते हैं? जैसे मैं बताती हूँ एक एग्जांपल. जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मुझे भी कुछ लोग मिले, तो मैंने जोसेफ मर्फी की आपको बताया ना, मैंने Yes, बुक पढ़ी the थी. power of subconscious Yes. mind. तो आई हैड अ फ्यू ड्रीम्स एंड आई यूज्ड टू स्पीक अबाउट इट. मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, आई विल डू इट, आई एम अ वेरी फोकस्ड पर्सन. मेरे साथ जो और गर्ल्स थी पीजी में, उनको वो कहती थी ये होता ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं. जो लोग बड़े बनते हैं वो बड़ी फैमिलीज के होते हैं, उनके उसके पास देखो ये था, तुम्हारे पास तो ये है नहीं, तो उसके पास ये था इसलिए उसने कर लिया, तुम कैसे करोगी? तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नो और नॉट ही नहीं, वो एक थॉट होता है लैक वाला. बहुत सारे लोग हैं जिनको बिलीव नहीं हो रहा है कि वो अट्रैक्ट कर सकते हैं. वो कैसे वो लैक वर्ड्स को कैसे रिमूव करें, या वो बिलीफ सिस्टम कैसे क्रिएट करें? अगेन सी, हमारा पास्ट जो भी अपने कितने बार दौड़ चुके होते हैं अपने ब्रेन में, नहीं कर सकता, फेल्यूर, रिजेक्शन, लैक, वो सभी होता है नेगेटिव वाइब्रेशन होट्स. नाउ दे हैव बिकम ए स्ट्रॉन्ग लिमिटिंग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस. अभी उनको वीक करने के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव ही दौड़ाना पड़ेगा. पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स, रिपीटेडली एंड कंसिस्टेंटली. शुरू शुरू में फोर्सफुली करना पड़ता है. फोर्सफुली यस, बट यू कैनॉट फोर्स ओवर द सप्रेस्ड इमोशंस. सो इसलिए हीलिंग पहला जरूरी है. वो हीलिंग हम रिमूव करते हैं थोड़ा सम विथ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स. सिंपल टेक्निक्स होगा, पर यू हैव टू डू इट विथ अ गाइडेड. ओके. सो क्या कोई भी पर्सन जो अपने आप को हील करना चाहता है वो खुद से हील नहीं कर सकता? उनको कोचेस, कंसल्टेंट्स की या फिर हीलर की ज़रूरत होगी? गुड क्वेश्चन. खुद को हील कर सकता है, पर रिजल्ट कितना आएगा हम नहीं बता सकते. ऑब्वियसली यू ऑलवेज नीड कोचेस और द मेंटर्स. इवन फॉर द मेंटर्स टू मेंटर्स देयर इज अ मेंटर. There is never ending for the coaches and Yes. mentors. The highest person also, he will take the mentorship by reading the highest books. बिल्कुल, गुरु का भी गुरु होता Of है. course, बिल्कुल. it's never ending. Seeking and mentorship, seeking the guidance is not like you are going to someone for the lack. You are taking the advice to speed up your manifestation, to speed up your life in a right way. वाओ. कोई एक अच्छी सक्सेस केस स्टडी आप बता सकते हैं जो मैनिफेस्टेशन में आपने देखी हो? एक दो आपने शेयर भी की. कोई एक अच्छी केस स्टडी की, जैसे जो लोग जिस चीज़ को नामुमकिन मानते हैं वो किसी ने मुमकिन किया हो विद मैनिफेस्टेशन. Okay, 16 करोड़ की एक मैनिफेस्टेशन तो मैंने बताया था आपको घर के बारे में. मैनिफेस्टेशन के बारे में और एक है तो यस, ये भी एक नॉट हाई स्कूल, शी इज अ टीचर फॉर सम PU स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन फैक्ट. ओके, शी हैड एन लाइक एंकल फ्रैक्चर और समथिंग. एंकल का फ्रैक्चर हुआ, 6 महीने हो गई, एंड शी वॉज she was not going for the job since 6 months. She's just keeping, she's like, okay, what is happening, why I'm unable to go? After joining my program, immediately now she has started going back to school. Within this changes happened in just 3 weeks. She started going back to school with more energy, with more happiness, with more positivity, manifesting a good job, working place. ये भी मैनिफेस्टेशन ही होता है. करेक्ट. मैनिफेस्टेशन में सेल्फ टॉक का कितना बड़ा रोल है, और सेल्फ टॉक एक्चुअली होता क्या है? सेल्फ टॉक का मतलब है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, व्हाट वी आर टेलिंग इनसाइड. आई एम टेलिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू. अभी हम बात तो कर रहे हैं, पर मेरा इनर माइंड कर रहा है, विल इट रन, विल दिस पॉडकास्ट बी ए हिट. वो सभी होता है सेल्फ टॉक. इट्स लाइक अफर्मेशन. तो यू आर टेलिंग, हाँ. आई विल मैनिफेस्ट दिस हाउस, हाँ. बट योर सबकॉन्शियस माइंड सेज, ए चुप कर,
You cannot. You don't have money at all. Your family is not at all fit to be a rich. How can you be rich? How can you have a big money? How can you have 1 crore to have a 1 crore rupees big bungalow? It's not possible. ये सभी होता है सेल्फ टॉक. और जो भी हमारे जीवन में घट रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है हमारे सेल्फ टॉक के वजह से. What you are talking to yourself inside, not outside. मतलब आपके माइंड में जो हम कहते हैं थॉट चलते हैं वो सेल्फ टॉक है कि कैसे थॉट्स चल रहे हैं माइंड में. Yes. For example, recently Michael Jackson movie तो release हुआ. What he used to do, even self talk used to do in front of the mirror. He used to go and in front of the mirror he used to say, I'm the greatest of all the time. I'm the greatest of all the time. I'm the greatest of all the time. There can never be a person like me. That is वो होता है self talk. आप खुद से कितना बात करते हो. वाओ. ए मिरर यूज करके बात किया तो इट विल गिव यू 10 times more results. कभी भी कर सकते हो, कितने देर भी कर सकते हो. यू कैन डू इवन फॉर 1 minute, यू कैन डू इवन फॉर half an hour to 2 hours also. वाओ. तो आप क्या बोलना है जो आप बनना चाहते हो. Yes. तो मिरर के सामने खड़े होके अगर आप बोलते हो दैट आई वांट टू, नहीं वांट टू नहीं, आई एम I I am. am having this, sorry, मैं I am having this, I'm having a good house या whatever it is, तो आप repetitively वो चीज़ अपनी आंखों में आंखें डाल के देखते रहो तो वो अट्रैक्ट होता है. Yes. Even Yogananda Paramahamsa जी भी वही कहे है. Everything. See what happens is, how much of time are you spending with yourself? कहाँ मिलता है टाइम मैम. Exactly. See, आपने अभी lack का शब्द यूज किया. कहाँ मिलता है अभी टाइम, है ना. वो होता है lack. Instead, can you say this and say, I have plenty of time to do everything in my life. I have plenty of time to do And everything repeat in it my 3 life. times. I have plenty of time to do everything in my life. I have plenty of time to do everything in my life. Can you see the change? Vibrations in your body, vibrations in your brain. So automatically when you tell repeatedly something positively, universe will align its frequency and vibration. वाओ. ग्रेट. ब्रीदिंग के बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग एक अच्छा वे है टू अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट एनीथिंग. आप बता सकते हैं ब्रीदिंग के थ्रू कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है. Yes, my second book is mainly based on that only, Science and Spirituality of Manifestation. See, क्या होता है ज़्यादा के ज़्यादा लोग they are manifesting in the survival mode. Survival mode का मतलब होता है where your sympathetic system is in more activated. If your sympathetic system is more activated, the stress hormones will be more, like cortisol and adrenaline. करेक्ट. Okay, and due to which whenever you are in this fear mode, survival mode, that means will it happen, will it not happen, all this is called as survival mode, because of which obviously your respiratory rate shallows, your heart rate increases, and your muscle tightens, and your brain recognizes, your amygdala in the brain, it recognizes that as fear mode. Okay, so when you are doing the proper breathing, a proper breathing होता है naso diaphragmatic breathing करके. वाओ. नेसो डायफ्रामेटिक. एक्चुअली प्रॉपर ब्रीथिंग क्या है ना. यस, अब जब श्वास लेते हैं तो इट शुड गो अप टू द डायफ्रामेटिक. डायफ्राम इज नथिंग बट ए डोम शेप्ड मसल Yes, yes. बिलो द लंग्स. जब व्हेन वी आर टेकिंग द गुड ब्रीथिंग, इनहेलिंग, it has to push the diaphragm down so that our lungs will expand, it will receive more good oxygen, and there is a proper exchange of the oxygen and the carbon dioxide. वाओ. So proper method of breathing is actually 4 minutes of 4 seconds of inhale, 7 seconds of withhold, so that the exchange of the carbon dioxide and oxygen takes, and 8 seconds of exhale. Okay, so 4, 7, 8. Yes, and when you are exhaling through the mouth, it is still much better. So when you do it, whenever you have anxiety and stress, try this method. Oh, 4, yeah, this 7, 8. Yeah. So when you do it 5 times, 4, 7, 8 ka breathing method, when you follow, your parasympathetic system automatically gets activated, which will reduce your stress hormones, and our vagal tone, vagus hota hai, it's one of the cranial nerve, it gets Vagus nerve, activated. yes. It gets activated, and our digestion, our heart rate, our respiratory rate, everything becomes normal. And in this time when you manifest, your brain listens, your each and every body cell listens. ग्रेट. तो ब्रीद करना है एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनिफेस्ट, और ये हम अगर सुबह करेंगे तो मुझे लगता है कि इट इज मोर Yes, बेनिफिशियल. breathe and bring your body to a normal parasympathetic mode. Okay, and then you visualize. वेरी नाइस. अब पूरा दिन तो हो गया, हमने थॉट से भी फाइट किया है और बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप करने की कोशिश की. नाउ व्हेन वी आर गोइंग बैक टू होम,
अब हमारा इवनिंग या नाइट शेड्यूल क्या होना चाहिए फॉर मैनिफेस्टेशन? Okay. Yes, because every day would have roamed everywhere. As मैंने बताया था आपको, हमारे बिफोर every person carries an electromagnetic field, है ना? Electromagnetic field, when you are meeting the persons, if you are full positively charged, but they have a negative charge, they might attract you a little charge. It's like always the charge flows from positive side to negative side, नेगेटिव, है ना? करेक्ट. So most of the times, if your energy is not good in the morning, if you're not energized yourself, by the time you come back from the office, you will feel drained and tired. करेक्ट. होता है. Even when you go to the shopping malls also, though you have not done anything, by the time you come back, you feel so tired. हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? Because आप आपका एनर्जी को एक्टिवेट नहीं किया है, यू आर नॉट एनर्जाइज्ड योरसेल्फ इन द मॉर्निंग विद द पॉजिटिव वाइब्स, एंड व्हेन यू गो देयर, your energy will be sucked to the people who are already in the negative level. They will attract your positive energy. So because of that, you will get drained. It's like, see, जब we are taking the food for our physical, right? And mentally हमें चार्ज करना पड़ेगा like a battery of a phone. अगर आपने फोन को चार्ज नहीं किया तो मैक्सिमम इट विल कम, इफ यू हैव यूज्ड इट विल कम फॉर 24 आवर्स, इफ यू हैव अनयूज्ड इट विल कम टू 48 आवर्स. उसके बाद वो तो ड्रेन हो जाएगा. सिमिलरली यू हैव टू चार्ज योरसेल्फ बिफोर लिविंग द होम. एब्सोल्युटली, गॉट इट. तो चार्ज करके मान लीजिए हमने पूरा दिन शेड्यूल अपना लिया, नाउ वी हैव डन आवर डिनर, तो अब क्या कर सकते हैं? अब क्या इवनिंग में भी बहुत लोग मैनिफेस्टेशन के लिए बोलते हैं कि आप मेडिटेट कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ ऑडियोज अवेलेबल ऑनलाइन जिनको आप सुन के मैनिफेस्ट कर Yes. सकते हो. एंड देन आपने जर्नलिंग का बताया, वाटर, तो क्या 2-3 चीजें हम कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट Of फास्ट? course. See, as soon as you come home, first of all, you have to clear your aura. You have to clear your electromagnetic field. कैसे? See, once you come, better to take bath. Okay. That I would tell, because it will wash away the negative energies. Second, obviously, when you are drinking a water, coffee, or tea, and the snacks, tell the affirmations ओके. and have it, or tell your desires, because it will go into your body. Okay, that's one way. And second, obviously, before having the dinner, you are doing that. यस. And next, before sleeping, you can write down your journals. At least write 10 things that you are grateful for. सो that day. मॉर्निंग में भी है मुझे ग्रेटिट्यूड लिखना है, इवनिंग में भी, और बोलना भी है. The more you are gratitude for, the more things you receive in your life. सो विच मेथड इज राइट? बोलना ग्रेटिट्यूड ज्यादा बेटर है या फिर लिखना? I was waiting for this question. Thank you. Actually, when you are just telling something, no, it creates only some 10 to 12 neural connections. When you are typing in the mobile or in the laptop, it hardly creates some 100 to 150 neural connections. But when you are writing, it can create thousands of neural connections. Oh, wow, that's so So, good. writing, because when you are writing, you are using the hands. Each is every tactile function will go to your brain. ओके. एंड आप जो लिखना चाह रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो, तो वो एक थॉट डेवलप Whenever करता you are writing, please tell it also while writing, because again you are saying, it is repetition. You are writing, you are saying, your ears are hearing it, it's repeating. है. ग्रेट. So at the same time, you are doing multiple things. ग्रेट. वन मोर क्वेश्चन आई हैव. बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मल्टीपल डिजायर्स हैं. वो 2 दिन गाड़ी उनको चाहिए होती है, तीसरे दिन वो किसी और का घर देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि घर चाहिए. कितना इम्पोर्टेंट है टू हैव स्पेसिफिक डिजायर, और कितने दिन तक एक डिजायर पे काम करना चाहिए, या फिर एक बंदा एक बार में मल्टीपल डिजायर्स पे भी काम कर सकता है? एक बंदा डेफिनेटली मल्टीपल डिजायर्स पे काम कर सकता है. यू कैन राइट इवन 10 डिजायर्स ऑल्सो, यू कैन राइट इवन 100 डिजायर्स ऑल्सो, बट मेक श्योर टू डू इट. Don't have a doubt, don't have any negativity over it, and don't be desperate to happen it immediately. Okay, for example, मैंने आपको बताया था 33 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज का. यू रोट 33 days and it didn't happen, and आप गाली देने लगते हो, मैंने सब कुछ किया, नहीं आया, नहीं हुआ, ये तो बस है, तो इट्स बैड, इट इज़ नॉट वर्किंग, मैनिफेस्टेशन इज नॉट फॉर मी, एंड कोच को बताते हो, सबको गालियाँ देते हो. Actually, it is not right. The thing is that there are many mistakes of manifestation. पहला होता है forcing positivity over the unresolved emotions and over your limiting beliefs. So पहला होता है healing. Healing करने के बाद ही आपको, you can do all the healing, alignment of the frequency and manifesting at the same time. जब आप हीलिंग करते हो तो मैनिफेस्टेशन 10 times to 20 times easier हो जाएगा. वरना जितना भी आप affirmations बोल दो, it won't work. ओके. सो मतलब मल्टीपल डिजायर्स भी हैं, तो हम मल्टीपल डिजायर्स पे डेफिनेटली लिख सकते हैं. यू कैन राइट इवन 100 ग्रैटिट्यूड्स एट ए टाइम,
and you can write 100 desires also at a time, 100 goals. You can make it as short term goals, medium goals, long term goals. Short term goals hoga today, very short term goals today, by tonight what you want to accomplish. Short term goals hoga maybe this week. Mid term goals hoga maybe 1 month or 6 months, or long term goals hoga 1 year, 5 year, ऐसा. You can Okay. draw enemy. How many our desires? Our universe is abundant. बिल्कुल, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बोला, जो बता रही थी वीडियो मैनिफेस्टेशन पे, उन्होंने बोला कि आप 24 घंटे में भी डिज़ायर को कर सकते हो मैनिफेस्ट। कोई फास्टेस्ट वे है जिसके थ्रू डिज़ायर मैनिफेस्ट होता हो? क्योंकि लोग बताते हैं कि 24 आवर्स, 48 आवर्स में हमने मैनिफेस्ट किया है। सी ये क्या होता है कि दिस इज एक्चुअली रॉन्ग ऑल्सो समटाइम्स. ओके। वो 24 आवर्स 48 आवर्स में मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी दे आर इन द हाई वाइब्रेशनल राउंड, who have already healed their emotions, old unsuppressed wounds, and already they are vibrating at a high level. उसको मैनिफेस्ट करना इजी हो जाएगा. ओके, कैसे पता चलेगा हम किस वाइब्रेशन पे हैं? जब आप नेगेटिविटी ज़्यादा सोच रहे हो, नेगेटिविटी ज़्यादा बात कर रहे हो और पॉजिटिविटी कम बात कर रहे हो, वही होगा. फोकस कौन सी एनर्जी है? फोकस है पॉजिटिव एनर्जी. हाई एनर्जी है। तो जो बहुत फोकस्ड लोग हैं, हाइपर फोकस्ड लोग हैं, दे आर इन पॉजिटिव एनर्जी। फिर भी कोई तो एक मेथड होगा जो फास्टेस्ट मेथड होगा आपके अकॉर्डिंग। नहीं, फास्टेस्ट मेथड होगा व्हेन इट इज़ अ वेरी स्मॉल डिज़ायर. सी क्या होता है कि आई कैन टेल द फास्टेस्ट मेथड, पर वो नहीं होगा तो पीपल विल लूज द बिलीफ. करेक्ट, क्योंकि घर आप बोल रहे हो तो इट टेक्स टाइम, राइट? तो कुछ चीज़ों में समय लगता है। आप कोई बोल दे कि कल ही मेरा बच्चा पैदा हो जाए, तो नहीं पॉसिबल है, 9 महीने का प्रोसेस है। सो इट, आई अंडरस्टैंड इट टेक्स टाइम, बट फिर भी कुछ एक चीज़ जो हम रेगुलर अगर करें तो हम जल्दी अपनी डिज़ायर को अचीव कर सकते हैं, फास्ट वे में कर सकते हैं। You can try for some money manifestation, not much. For example, now you want some 10,000. हाँ। And you can try whenever you're drinking the water. You can, for example, okay, if now you are already earning some 50,000 and you want to make 1 lakh. Okay, in that case, you can try this manifestation. That is 777. You can tell it and write it 7 times in the present tense. I have received 1 lakh by this month end. ग्रेट। I have received 1 lakh by this month end. You are writing it every morning 7 times as soon as you wake up, and every night before sleeping you are writing this again 7 times. And while writing each and every affirmation, you are feeling it as if it has already received it. Wow. You have already happened it. Okay? और बाद में desperate मत हो, you will receive it. ओके, इट एक्चुअली वर्क्स। It सो ये actually कितने works. दिन के लिए करना है? 7 days. सो 7 टाइम्स सुबह, 7 टाइम्स शाम को, प्रेजेंट टेंस में, और 7 डेज के लिए ट्राई कर लो। एक और हफ्ता एक्शन ले लो. Correct. Action. हाँ बिल्कुल, एक्शन के लिए मैम ने ऑलरेडी बोल ही Yes. दिया है कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो इट्स ऑफ नो यूज। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, मुझे मिलते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है, दे आर रिच, तो वो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर सकते हैं। गरीब लोगों के लिए कहाँ मैनिफेस्टेशन काम करता है? Yes. उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? वही मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि उनका फ्रीक्वेंसी, उनका वाइब्रेशन अलग अलग का है. अभी रिच लोग, सक्सेसफुल पीपल, इफ सम प्रॉब्लम कम्स, दे विल थिंक हाउ टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम एंड हाउ टू अपग्रेड देमसेल्व्स, देयर फीलिंग्स, देयर पॉजिटिविटी, देयर वाइब्रेशन. They will try to figure out how to evolve and upgrade themselves. They will see what is the problem. They won't complain. So complaining is the biggest enemy. Stop complaining, stop criticizing. It's like when you are complaining, when you are showing your what are the problems, आपके जीवन में जो भी problems घट रहा है, if you are showing one finger on others and blaming because of you it is happening, then other 4 fingers are targeting towards yourself. करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक और क्वेश्चन है मैम, अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं लोग। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे कोई 5 चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, रिलेशनशिप, हाउस, मे बी बिजनेस ग्रोथ, और मे बी वेट का कुछ, मतलब 5 चीज़ें मेरे को हेल्थ में करना है, 5 चीज़ें। अब पांचों की एनर्जीज अलग होंगी? पांचों की एनर्जीज यस डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा अलग होंगे, नॉट टू मच. सी ये आप और 5 चीज है ना, सबको हमें अलाइन करना पड़ेगा एट द सेम टाइम, बिकॉज हेल्थ, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी. अगर सोचिए कि आपके पास गुड हेल्थ है पर पैसा नहीं है, आर यू हैप्पी? नहीं. अगर आपके पास हेल्थ है, वेरी गुड हेल्थ है, बहुत सारा पैसा है, बट रिलेशनशिप अच्छा नहीं है,
नहीं अच्छा लगेगा। Exactly. So always try to balance all the four areas: health, relationship, career, or money. When you are telling something, when you are telling repeatedly, tell for all the four areas, because each area will support other area and uplift the other area. यस एब्सोल्युटली। आप कोर्सेज भी आपके रन होते हैं, वेबिनार्स आप रन करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं आप किस तरह से लोगों की हेल्प करती हैं इन मैनिफेस्टिंग, और अभी तक हम कितने लोगों के साथ काम कर चुके हैं, कितने लोगों के ड्रीम्स और डिजायर्स फुलफिल कर चुके हैं? बहुत ज़्यादा लोगों के ड्रीम्स तो फुलफिल हो रहा है, फुलफिल हो चुका है. Even it can manifest anything, whether it is in health, broken relationships, repeated breakups, divorce. Okay, good. There was just before coming here for the podcast, I had one client. He's a US return. Okay, and he's adolescent, 16-year boy, teenage boy, born and brought up in US. They shifted here because of some family issues, because some relationship issues चल रहे थे उनके पेरेंट्स के बारे में. And this boy, he went into severe depression because of that. He was almost at the stage of committing suicide. He was Okay. hurting himself. ओके So when they came to me, I asked that boy to look into the mirror. He couldn't see himself in the mirror and started crying. Oh my God. इतना गिड़ ने रोने लग गया. Then after just 20 minutes, सिर्फ 20 मिनट के बाद उसका एनर्जी इतना शिफ्ट हुआ. Now he's looked at in the mirror and he spoke to himself for 2 minutes, happily smiling, and then he went back. वाओ So ये क्यों होता है कि because he developed this emotions just in 1 year, so we could heal it immediately. But when you are having this problem since years, it will take that much time. करेक्ट 100%। तो अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे चंद्रप्रभा मैम तो कैसे जुड़ सकता है? यस ऑफ कोर्स. हमारा प्रोग्राम्स के बारे में हम हमारा पॉडकास्ट चैनल में डाल ही रहे हैं ना. दे कैन कम फ्रॉम देयर और दे कैन मेल अस. ओके आपको ईमेल कर सकते हैं। तो आपके ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं कि ऑफलाइन भी होते हैं? ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है. Okay. ग्रुप सेशंस भी होती है और 1-to-1. अगर उन लोगों को ज़्यादा ग्रुप में नहीं बात करना है, नहीं शेयर करना है, तो दे कैन टेक इवन 1-to-1 sessions. It can be live sessions also, or if they want to come and directly they can come also. But live sessions ज़्यादा comfortable रहेगा उनको, because they will be at the convenience from their home. वाओ। तो अगर कोर्सेज की मैं बात करूं तो ये कोर्सेज स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन के लिए हैं, हीलिंग के लिए हैं, किस किस चीज़ के लिए कोर्सेज हैं? It is actually healing, alignment of the frequency and vibration, and then manifestation. वाओ Because all the three has to work. Only when the healing is done, alignment of the frequency and the manifestation becomes easy. If healing is not done, it's like you are forcing upon something. There is a block तो हुआ है, उस ब्लॉक के ऊपर आप इतना प्रेशर डाल रहे हो और प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा ना. इसलिए हीलिंग होता है पहला स्टेप. वाओ। तो जो मैं पूरे पॉडकास्ट से समझ पाई हूँ, हम कोई भी ड्रीम कोई भी डिज़ायर फुलफिल कर सकते हैं। साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हैं, प्रूफ्स भी हैं इन चीज़ के, टेक्निक्स हैं आपने बता दी, वाटर मैनिफेस्टेशन 777 मेथड बता दिया, 33. आपने 33 वाला बता दिया, 33 डेज का आपने स्लीप के टाइम पे बता दिया, ग्रेटिट्यूड बता दिया, कितनी सारी अच्छी टेक्निक्स तो आपने बता दी। अब आपके कोर्सेज में और क्या क्या हमें मिलेगा? हमारे कोर्स में मिलेगा डेली सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग. वाओ वो तो हो ही जाएगा. विजुअलाइजेशंस होगी और मेडिटेशंस, कॉस्मिक मेडिटेशंस होगी वाओ और हीलिंग रहेगी. उसके ऊपर मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को कंबाइन करती हूँ, तो प्राणायाम में भी रहेगी, जी ब्रीथिंग टेक्निक्स भी रहेगी, और उसके ऊपर रहेगा EFT भी रहेगी, वाह। होपोनोपोनो भी रहेगी. करेक्ट बिकॉज आई बिलीव, don't expect the result to come from only one tap. Let it come from everywhere. 100%। EFT के बारे में भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, EFT क्या है? बहुत EFT सुनते रहते हैं, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स? See, EFT is nothing but the full form of EFT is emotional freedom technique. जी Emotions है ना, we have certain meridians, many meridians in our body, करेक्ट in our body, where the emotions goes and gets accumulated over there. For example, मैंने आपको बताया था this cervical stiffness or the lower back pain because of the over responsibility, over burdening to yourself and putting yourself down, it causes this joint stiffness. When we are doing the emotional freedom technique on certain points by tapping, it will release the suppressed emotions from those points or wherever it is in your body. That
and it will make you feel better, and it Wow. will heal those unresolved emotions, those past wounds that you would have forgotten, but your subconscious mind remains. रिमाइंड्स, ओके, वाओ। तो ये ईएफटी भी हम कराते हैं हमारे Yes, सेशंस yes. में। ग्रेट। तो ऑलमोस्ट सब कुछ है आपके सेशंस में, इट्स पावर पैक्ड। मुझे हीलिंग भी मिल रहा है, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी सीख रही हूँ, Yes. मैनिफेस्टेशन भी सीख रही हूँ, मतलब Yes. ओवरऑल लाइफ की हर एक चीज को हम हील कर पा रहे हैं। अपने बैलेंस के बारे में भी yin yang बात। बैलेंस के बारे में भी ग्रेट, बताया था ना मैंने, ग्रेट, ग्रेट। बिकॉज हर एक बंदे में होता है बोथ मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनाइन एनर्जी। जब आप में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होता है तो आपको प्रोफेशनल में अफेक्ट होता है। व्हेन यू आर फेमिनाइन एनर्जी इज मोर, ऑफ कोर्स this is affecting, and when you are a male and if you are yin energy, that is masculine energy is less, it will affect your professional energy and it can affect your relationships also. Correct. So yin yang balance होना बहुत ज़्यादा important है. Very nice. It's like everyone needs this yin yang balance, masculine and feminine, but where to activate what, that matters. ग्रेट। एक छोटा सा रैपिड फायर करें। Of course. मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, आपने मुझे सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है। मैनिफेस्टेशन मिथ है या मिसअंडरस्टूड रियलिटी? Manifestation misunderstood reality है. ग्रेट। मेडिटेशन या मेडिकेशन? Both. पॉजिटिव थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल एक्शन, क्या बेटर है? Practical action. Positive thinking के साथ practical action. ग्रेट। वन वर्ड फॉर हीलिंग? One word for healing, resolve your past wounds. ग्रेट। That's it. साइंस या स्पिरिचुअलिटी? दोनों. हैप्पीनेस का रियल मीनिंग आपके लिए क्या है? Inner peace. वेरी नाइस। वन हैबिट एवरीवन शुड स्टार्ट टुडे? Start recognizing your subconscious inner beliefs, limiting beliefs. वाओ। आप एक लाइन में मैनिफेस्टेशन को कैसे डिफाइन करेंगी? Manifestation is not a magic, but it becomes a magic when you start healing your past wounds and when you align your frequency, your feelings, your thought, your vibrations and take action towards your desires. वाओ। आज बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे होप्स के साथ देख रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि आप एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को कुछ दें। ओके, तो इस यूनिवर्स में सब कुछ हो सकता है, पर आपको सिर्फ एक स्टेप लेना पड़ेगा। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम घट रहा है उसे समझ लो और मेंटरशिप ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए, डेफिनेटली सब कुछ अचीव कर सकते हो। वाओ। सो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके मैम। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए मिली, और मुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि आपने कुछ एक टेक्निक्स भी दी जो हम अप्लाई करके एक डिफरेंस अपनी लाइफ में फील कर पाएंगे। प्लस आपसे जुड़ने के लिए तो जो भी चीज़ डिटेल्स चाहिए मैं सारी यहाँ पर डाल दूँगी। सो थैंक यू सो मच चंद्रप्रभा मैम। एज अ डॉक्टर आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आप हीलिंग के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, एनर्जी के बारे में बात करें। सो कूडोज टू योर एफर्ट्स एंड आई होप जैसे आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला रही हैं वैसे आप लाती रहें और हम आपको ऐसे स्माइलिंग देखते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तुषारिका। सो दिस वॉज चंद्रप्रभा मैम। मैं हमेशा ये सुनती आ रही थी कि ऐसे मैनिफेस्ट करना है, बहुत सारी वीडियोस देखती थी। आज एक डॉक्टर ने बताया कि कैसे आपके न्यूरल पाथवेज, कैसे आपका ब्रेन वर्क करता है आपकी रियलिटी को शिफ्ट करने में। इससे ऑथेंटिक मैं कोई पर्सन, कोई और पॉडकास्ट नहीं ला सकती थी। शी इज़ वो इंग्लिश में ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, फिर भी उन्होंने हिंदी में आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट, कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश की है। सो मेरी पूरी उम्मीद है कि आज जो मैम ने 5-6 टेक्निक्स बताई हैं, उन्होंने बताया सुबह में क्या करना है, पूरे दिन किस तरह से आप अपनी एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं, रात में क्या करना है। मैं चाहूँगी एटलीस्ट नेक्स्ट 30 डेज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एंड वो लोग जो हील नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह के चैलेंज को फेस कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक गुरु की, एक मेंटोर की ज़रूरत महसूस करते हैं, मैं चंद्रप्रभा मैम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चेकआउट कीजिए, उनको ईमेल भेजिए, उनके सोशल मीडिया पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनके कोर्सेज़ में साइन अप कीजिए, क्योंकि आपका एक सिंगल एक्शन, जिस एक्शन की मैम ने बात की, वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, हम एक स्टेप नहीं लेते, हम एक एक्शन नहीं लेते। लेट्स टेक एन एक्शन। एक मेंटोर जिसने 12-15 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, सीखा है कुछ, वो आपको जो सिखा सकता है वो शायद आप अपने आप को नहीं सिखा सकते। इसीलिए गुरुकुल थे, इसीलिए गुरु थे। सो प्लीज़ जॉइन
हर एंड आई रियली वांट कि आप जितने भी लोग आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं सारे कैमरास को देख रही हूँ, जितने भी लोग आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबके ड्रीम्स, सबकी डिज़ायर, सबकी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो। और आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ, अपने घर वालों के, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि उनकी जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन शॉर्ट हो, वो ये ट्रिक्स नहीं कहूँगी, टेक्निक्स को अप्लाई कर पाएँ और अपनी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहें और कर पाएँ जो वो करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। यू नेवर नो कल क्या हो सकता है। सो जस्ट ट्राई टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड लिव योर लाइफ फुलेस्ट। आई एम रियली ग्रेटफुल टू चंद्रप्रभा मैम एंड टू दिस प्लेटफॉर्म कि वो हमें रोज़ किसी ना किसी ऐसे कमाल के बंदे के साथ मिलवाते हैं और हम कुछ ना कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देता है। आई होप दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन माई लाइफ एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। मैं चाहूँगी आप सब लोग भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें जो मैंने किया है। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे किसी और खूबसूरत शख्स के साथ, किसी और कहानी के साथ, कुछ और सवालों के साथ और आपके लिए कुछ और सजेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।